नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के ऊपर। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना, ये 3 बातें अपने दिमाग में बैठा लेना। ये चीज़ तुम्हें करनी ही पड़ेगी, ये 3 बातों का तुम्हें ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, पहली चीज़, कांटेक्ट नहीं करना है अपने एक्स पार्टनर से, बिल्कुल नहीं करना है। अब मेरे दोस्त तुम कहोगे कि कांटेक्ट करने का हमारा मन करता है, कांटेक्ट हमें करना रहता है, हमें कॉल मैसेज करने का मन करता है, उसको ऑनलाइन स्टॉक करने का मन करता है। बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन अगर तुम उस इंसान को मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो उससे सिर्फ निगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। तुम्हारी सिर्फ इमेज ख़राब होगी उस इंसान के सामने। वो उस इंसान तुम्हें सुनेगा तो है नहीं, ठीक है। उस इंसान तुम्हें एंटरटेन भी नहीं करेगा, तुम्हारी कॉल कटेगा और सिर्फ तुम्हारी इमोशंस का मजाक बनेगा वहाँ पे। तो कॉल मैसेज बिल्कुल भी नहीं करना है। वो सिर्फ इंसान तुम्हें ऊंचा दिख रहा है, वो ऊंचा है नहीं। तुम्हें परफेक्ट दिख रहा है, वो इंसान परफेक्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि तुम कॉल मैसेज इस वजह से कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे कॉल मैसेज पिक नहीं होते, कॉल तुम्हारी पिक नहीं होती, मैसेज का रिप्लाई नहीं आता। वो इंसान तुम्हें लगातार मना करता है रिलेशनशिप के बारे में। तुम बार बार उससे बोलते हो कि रिलेशनशिप में रहना है तुम्हारे साथ, मुझे रिलेशनशिप में रहना है तुम्हारे साथ, लेकिन वो तुम्हें मना करता है क्योंकि वो तुम्हें कॉल नहीं उठाता, इसलिए तुम्हें और कॉल करने का मन करता है। तुम्हें मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, इसलिए तुम्हें और मैसेज करने का मन करता है। क्योंकि तुम्हें वो इंसान रिलेशनशिप में मना करता है तो तुम्हें और ज़्यादा रिलेशनशिप में रहने का मन करता है। तो कॉल मैसेजेस बंद कर देना है। कॉल मैसेजेस बंद करने से उसमें याद नहीं आएगी, लेकिन जो तुम्हें चोट लगी हुई है, वो दिल पे जो चोट लगी हुई है वो सही होगी। कॉल मैसेजेस करना बंद करोगे, तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर पाओगे मेरे दोस्त। वरना तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा, तुम्हारी आदत बनी रहेगी इस तरह कॉल मैसेज करने की। एक समय पे वो इंसान आके इरिटेट कर देगा तो तुम्हें झक मार के बैठना पड़ेगा मेरे दोस्त। क्योंकि अभी तुम उसको कॉल मैसेज कर ले जा रहे हो, उसको मिस कॉल मार ले जा रहे हो क्योंकि वो इंसान तुम्हें अलाउ कर रहा है। कल को वो इंसान हर जगह से ब्लॉक कर देगा, हर जगह से हटा देगा, तुमको आसपास भी नहीं फटक पाओगे मेरे दोस्त। क्योंकि ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम उसके आसपास फटक ले जाओगे, तुमसे कांटेक्ट ज़बरदस्ती कर ले जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। वो चाह गया तो आसपास भी नहीं फटक पाओगे उसके। पॉइंट नंबर 2, कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने एक्स को स्टॉक करने की गलती मत करना। स्टॉक करोगे तो स्टॉक करने की आदत बन जाएगी और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ कचरा भरेगा, फालतू की इन्फॉर्मेशन भरेगी। मान लो तुम उसको फेसबुक में स्टॉक कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर रहे हो, व्हाट्सएप पे स्टॉक कर रहे हो। उसने कोई पोस्ट डाली हंसते हुए, तुम्हारे एक्स ने कुछ हंसते हुए पोस्ट डाली, तुम्हारे दिल पे लग जाएगी। उसकी हंसी से तुम्हें प्रॉब्लम है क्योंकि तुम्हें लगती है बात, क्योंकि लगता है कि तुम्हें तकलीफ़ दे के अगला इंसान खुश कैसे है, इस चीज़ से तुम परेशान हो। यहाँ मैं बात प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, राइट। तुम्हें भी लग रहा होगा कि हम अपने लवर के बारे में सोच के हमें तकलीफ़ कैसे है, लेकिन है मेरे दोस्त। अपने मन से पूछो, क्या हंसती हुई फ़ोटो देख के तो प्रॉब्लम नहीं होती उसको? वो इंसान खुश है, वो देख के तुम्हें दिक्कत नहीं होती। तुम्हें दिक्कत पता है क्यों होती है? ऐसा नहीं है कि तुम्हें दिक्कत होती है तुम बुरे इंसान हो, तुम्हें दिक्कत इस बात से होती है कि हम यहाँ इतनी तकलीफ़ से जी रहे हैं और ये अगला इंसान इतने मज़े में क्यों है। और प्लस वो जो तुम्हें यहाँ तकलीफ़ हो रही है, उस तकलीफ़ का कारण भी अगला ही इंसान है। तो इस बात से तुम्हें परेशानी हो जाती है। तो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टॉक नहीं करना है। तो हमेशा तुम अपने आप को कम समझोगे, देखोगे वो इंसान मज़े में है, तुम्हें तकलीफ़ होगी। अच्छा भला तुम्हारा मूड होगा, अच्छा भला तुम व्हाट्सएप चला रहे होगे, उसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। स्टॉक कर रहे होगे, उसको ऑनलाइन चेक कर रहे होगे, लगातार वो ऑनलाइन अगला इंसान बना होगा तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी कि ऑनलाइन ये बात किससे करा, इतना तो हमसे बात करने के लिए ऑनलाइन नहीं होगा। आप ये सोचोगे, मान लीजिए व्हाट्सएप पे आप उसको ऑनलाइन देख रहे हो, क्या पता वो इंसान मैसेजेस चेक कर रहा हो किसी के, क्या पता वो इंसान सिर्फ स्टेटस चेक करने आया हो, क्या पता वो इंसान उसने यूँ ही व्हाट्सएप खोल रखा हो। लेकिन आपको आपका दिमाग क्या बताएगा? आप क्या समझोगे कि आप क्या सोचोगे कि ये इंसान किसी के साथ लगा पड़ा है, कोई थर्ड पर्सन तो नहीं, कहीं कोई और तो नहीं। दुनिया भर की मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में आके जाएगी भर, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी है मेरे दोस्त। पॉइंट नंबर 3 कि अपने एक्स के पीछे नहीं भागना। देखो, जितना पीछे भागोगे उतना वो इंसान तुमसे दूर जाएगा, क्योंकि अब तुम वो पहले वाले इंसान नहीं रह गए हो जिसको अगले इंसान ने प्यार किया था, जिसको देख के अगला इंसान रिलेशनशिप में आया था तुम्हारे साथ, ठीक है। अब तुम वो इंसान नहीं रह गए हो जो कि रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम बदल गए हो। तुम बहुत ज़्यादा सेंटी रहते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हो, 24 घंटे तुम्हें प्यार की बातें करनी है, दुनिया भर की चीज़ें हैं मेरे दोस्त। और पीछे उस इंसान के भागोगे तो तुम अपनी पूरी दुनिया इर्द गिर्द उसी के घुमा लोगे। तुम्हें लगेगा कि रिलेशनशिप के बिना ज़िंदगी चलती ही नहीं, रिलेशनशिप के बिना तुम जी कैसे पा रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें तुम सोच बैठोगे। तुम्हें लगेगा कि भाई रिलेशनशिप के बिना कुछ है ही नहीं, तुम्हें लगेगा कि भाई अब रिलेशनशिप नहीं है तो सक्सेस भी किसके लिए होगे। जो कोई इंसान अपने प्यार को ही ना पा पाए, किसी इंसान को ही ना पा पाए,
तो क्या फ़ायदा है ऐसी सक्सेस होने का। तो ये सब फर्जी वाला तुम्हारे मन में आएगा। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है, पीछे नहीं भागना है। और मेरे दोस्त, ये जो तुम फील कर रहे हो ये बहुत ही टेम्प्रेरी फीलिंग है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी फीलिंग है। एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि जिस दिन उस एक्स पार्टनर ने तुम्हारे कदमों में गिर के रियलाइज़ कर लिया, बोल दिया कि देखो भैया तुमसे बढ़िया मैं नहीं मिल पाएगा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, तुमसे ब्रेकअप करके हमने बहुत बड़ी गलती की, 95% तक तुम्हारा केयर, कंसर्न, अफेक्शन, लव, जो भी तुम उसको कहते हो, सब कम हो जाएगा। ठंडे पड़ जाओगे उस दिन से, भागना छोड़ दोगे। उस दिन से जो है तुम्हें खुद तुम्हारे एक्स का मैसेज का रिप्लाई करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो। ये तुम आज सोच रहे हो ना कि तुम बहुत बड़े आशिक हो गए हो, बहुत ज़्यादा तुमने प्यार कर लिया है, बहुत ज़्यादा सच्चे लॉयल हो, बहुत ज़्यादा तुम उसके लिए कंसर्न रखते हो, कुछ नहीं मेरे दोस्त। ये सिर्फ इस वजह से फील हो रहा है क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है, क्योंकि तुम्हें रिलैक्स नहीं मिल रहा है, तुम्हें रिलैक्स चाहिए। तुम सिर्फ ये काम इस वजह से कर रहे हो। तो राउंड अबाउट में मैं चीज़ें बता दूं। पहली चीज़ है, कॉल मैसेज बिल्कुल भी नहीं करना है। पॉइंट नंबर दो, उसको ऑनलाइन स्टॉक नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3, उसके पीछे नहीं भागना है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो ये 3 बातों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है मेरे दोस्त। पीछे भागने से कुछ नहीं होता है। अगर उस इंसान के पीछे तुम पड़े रहोगे तो वो इंसान कभी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। हमेशा उस इंसान की पहुंच से बाहर रहो, तभी इंसान तुम्हारी वैल्यू करेगा, वरना नहीं करेगा। पहुंच के अंदर में रहोगे तो कदर नहीं होगी, पहुंच के बाहर रहो, हमेशा लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो समझ में आया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।